हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ़ अगर मेरे मार्क्स 33 से ऊपर आते हैं तो आप मुझे पास बोलना। अगर मेरे मार्क्स 33 से नीचे आते हैं तो आप मुझे फेल कर देना। ठीक है। अब इस केस के लिए क्या इफ़ अकेला काम कर देगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ़ के बाद नया पीसीएस आता है, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है जिसको, जिसका नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आइए शुरू करते हैं, कैसे वर्किंग होती है उसकी देखते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, यहाँ से कलर रहने देते कुछ भी। चलिए, अब इफ अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है कि अगर मेरे मार्क्स हैं, अगर वो ग्रेटर आते हैं 33 से, तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं पास हूँ। बट अगर वो 33 से नीचे आते हैं तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं तो फेल हूँ। इस टाइप से कुछ बोलूँगा। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को यूज़ करना है, बिकॉज इस प्रॉब्लम में दो कंडीशंस बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? दो कंडीशन बन रही हैं। अब इफ के केस में क्या होता था सर, एक ही स्टेटमेंट है आपके पास और आप क्या कर रहे हो, उस स्टेटमेंट में यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो। इफ अगर ये वाली कंडीशन चलती है, ट्रू रहती है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर आएंगे और ये वाला टास्क परफॉर्म करेंगे। बट एक ही कंडीशन है। लेकिन इफ एल्स का गेम क्या है, इफ एल्स दो भाई की तरह काम करते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे रहती है, इफ अगर वो वर्क नहीं करेगी तो यहाँ पे एक एल्स वाला स्टेटमेंट रहेगा जो कि वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने अभी 33 वाला एग्जाम्पल लिया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इफ क्या करेगा, अगर इफ मैंने बोला कि मार्क्स जो है ना, मार्क्स ग्रेटर देन आते हैं 33 से, तो मैं क्या बोलूँगा सर इसके स्टेटमेंट में, कि मैं पास हूँ। लेकिन एल्स वाले स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर मार्क्स 33 नहीं आए तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, कि फेल हुआ आप। इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, इफ एंड बट नहीं चलेगा इसमें। सो इफ कब काम करता है, जब कंडीशन ट्रू रहती है। बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं रहा तो एल्स ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है। क्या बोला अपन ने, कि इफ अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ चलेगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। क्या होता है, आपने यहाँ पे कंडीशन दी है सर। क्या दिया आपने? यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी, और कंडीशन से यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं अब। ठीक है। या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी सर। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ स्टेटमेंट चलेगा विथ कंडीशन जो भी उसमें होगी वो। ठीक है। और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बट अगर कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से इसका फ्लो चार्ट बनता है। ये भी आप नोट्स में नोट करें, क्योंकि इससे काफ़ी इजी हो जाता है आपको समझना कि इफ अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ अगर कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स चलेगा और एग्जीक्यूट होगा। इस टाइप से इसका आर्किटेक्चर पूरा वर्क करता है। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और प्रोग्राम में सिंटेक्स यूज करके समझते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है। इंटेलिजे के पास वापस आते हैं, और यहाँ पे आगे समझते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे जिसकी बॉडी देंगे अपन। ठीक है। और उस बॉडी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक लाइन लिख देते हैं, लाइक ये मेरा स्टेटमेंट है जो कि प्रूफ होने वाला है कि मैं पास हूँ, आई एम पास्ड। या फिर ऐसा लिख देते हैं, सक्सेस मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये अपन एक सक्सेस मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, और कंडीशन देते हैं यहाँ पे हम लोग एक, कि मार्क्स इफ अगर ग्रेटर देन रहे 33 से। अभी रेड हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया है। तो मैं मार्क्स दे देता हूँ यहाँ पे, जिसका जिसके अंदर हम लोग देते हैं 33। ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं 50 पास कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नंबर। ठीक है। चलिए, अब अगर ऐसा रहा तो इफ चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो क्या होगा। कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। अगर ऐसा रहा तो क्या बोलेंगे सर, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। चलिए यहाँ पे डबल ही हटा देते हैं, अनसक्सेसफुल। चलिए, ये कंडीशन रहने वाली है कि अगर मेरे मार्क्स 33 से ऊपर आए तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, और क्या लिखा आ जाएगा सर, सक्सेस लिखा आ जाएगा। बट अगर मेरे मार्क्स 33 से ऊपर नहीं हुए, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो डेफिनेटली एल्स वाला पार्ट चलेगा, और क्या लिखा आ जाएगा, अनसक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। इसके इसी की तरह ये पेयर में काम करते हैं। बिना एल्स के इफ को नहीं लिखा जा सकता, और अगर आपने बिना एल्स के इफ को लिखा तो वो सिंपल इफ स्टेटमेंट बन के रह जाएगा, ना कि इफ एल्स का कॉम्बो। ठीक है। इफ अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्लियर है, कि अगर आपके मार्क्स, एक मिनट अभी तो एरर आएगा बिकॉज अपन ने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया। देन सेमीकोलन लगा के फिर से इसको रन करते हैं।
बिल्कुल आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके मार्क्स 33 से प्लस आए तो आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा। बट अगर यहीं पे ये 33 से नीचे रहता है तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये अपने हिसाब से चेकिंग करेगा और आपको अनसक्सेसफुल ला के दे देगा। बट अगर यहाँ पे एल्स नहीं होता, जो लास्ट इफ पढ़ रहे थे, तो हमको क्या करना पड़ता, यहाँ भी कंडीशन देना पड़ता कि मार्क्स शुड बी लेस देन 33। इस टाइप से कंडीशन बनती, देन वी कैन से कि आप इस टाइप का सक्सेस एंड अनसक्सेसफुल वाला प्रोग्राम बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है। बट दो इफ लगाने से अच्छा है, जब हमको दिख रहा है कि सेम कंडीशन वर्क कर रही है, तो हम डायरेक्टली एल्स यूज कर लें। इस तरह से इफ और एल्स साथ में पेयर में काम करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये चेक लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर है। ओके ठीक है, ये वाला नंबर ले लेते हैं। फिर इसमें अपन दे देते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं जिसके अंदर 10 पास करेंगे। यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, सेकंड जिसके अंदर हम 20 पास करेंगे, देन सेमी कॉलन। और मार्क्स को हटा के यहाँ मैं डालता हूँ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यूज़ करेंगे। अगर जो फर्स्ट है वो सेकंड वाले नंबर से बड़ा रहा तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इजीली कि फर्स्ट इज लार्जेस्ट। फर्स्ट इज लार्जेस्ट, सिंपल है बहुत ज़्यादा। बट अगर मुझे अब सेम चीज़ इफ से बनानी होती तो यहाँ पे एल्स को हटाना पड़ता और इसमें कंडीशन देनी पड़ती कि फर्स्ट नहीं सेकंड बड़ा है, अब सेकंड को चेक करिए। बट यहाँ पे ऑब्वियस हो गया कि अगर फर्स्ट बड़ा नहीं निकला तो सेकंड तो डेफिनेटली बड़ा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सेकंड इज लार्जेस्ट। क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड इज लार्जेस्ट। बट अगर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होता एल्स नहीं होता तो क्या करना पड़ता, ऑब्वियस ना कर तू मुझे फिर से कंपाइलर को जावा को बताना पड़ता कि आप सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट को चेक करिए। ठीक है, बट मुझे एल्स के केस में ऑब्वियस करा दिया कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चला तो डेफिनेटली सेकंड वाला एल्स तो पार्ट चलने ही वाला है। इस टाइप से दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम हम बना के तैयार कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स की हेल्प से। हेडिंग डाल के आप सभी इस प्रोग्राम को नोट करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में से यहाँ से इसको चेंज करते हैं। हम क्या चेक करने वाले हैं अब, हम चेक करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए यूजिंग कौन सा, इफ एल्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एक नंबर ही इनफ है यहाँ पे। क्या चेक करते थे अपन कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा होगा, अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा होगा तो वी कैन से नंबर इज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे सर, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अब ऑब्वियस हो गया कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा हुआ तो हमने कंडीशन दे दी कि नंबर इज पॉजिटिव। बट अगर जीरो से बड़ा ही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे सर, हम इजीली बोल सकते हैं कि जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो नंबर इज नेगेटिव। क्या बोल सकते हैं, नंबर इज नेगेटिव। बस इस टाइप से बन के तैयार होगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, इफ एल्स केल से बहुत इजी हो जाता है काम, क्योंकि आपको बस एक कंडीशन चेक करना है, उसके बाद बाकी तो ऑब्वियस हो जाता है कि यार फर्स्ट नहीं चलेगा तो सेकंड तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू रहेगी। बट ये वाला कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स रहेगी। ठीक है, तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो कौन चलेगा सर, एल्स चलेगा। यहाँ पे और डिटेल में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ स्टेटमेंट if statement condition is false then only else part will execute। चलिए आप आई होप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्या होगा, इफ अगर इफ की स्टेटमेंट कंडीशन अगर फॉल्स होगी देन सिर्फ एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। इस टाइप से इफ एल्स पूरा वर्क करता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, दो में से लार्जेस्ट हो गया, मार्क्स वाला भी चेक कर लिया अपन लोगों ने। एक और क्वेश्चन कोई सा ले लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ मेरे पास, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक और नया क्वेश्चन जिसका नाम है इवन ऑड। सभी ने समझा होगा इवन नंबर ऑड नंबर्स क्या होते हैं। चेक इवन एंड ऑड यूजिंग इफ एल्स। चलिए यूजिंग इफ एल्स, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले बोर्ड पे आएंगे, कोर लॉजिक समझेंगे। आई होप बहुत सारे लोगों को इवन ऑड पता है, बट जिसको नहीं पता है फिर से समझ लेते हैं। क्या होता है सर इवन नंबर, कलर को चेंज करते हैं, ग्रीन पसंद नहीं आ रहा है, ब्लू को लेके आते हैं। चलिए क्या होता है इवन नंबर, कोई भी नंबर, जो भी नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए टू। क्या होना चाहिए सर, और जिसका रिमाइंडर जो आ रहा है, जिसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना बचेगा, जीरो।
ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिविजिबल हो जाए बट उसका रिमाइंडर 0 बच जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इवन नंबर। उसको क्या कहा जाता है? इवन नंबर। वहीं पे सेम केस में क्या हो रहा है? ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है बट उसका रिमाइंडर 1 बच जाए या फिर कुछ और बच जाए, तो हम क्या कह सकते हैं सर? इट इज़ अ ऑड नंबर। क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ ऑड नंबर। समझ में आया सभी को? तो बस इसी को अपन को प्रोग्राम में उतारना है। प्रोग्राम में उतारने के लिए क्या करने वाले हैं? सिंपली हम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि नंबर हमने ले लिया है, मान लो यहाँ पे नंबर की जगह फर्स्ट की जगह नम ले लेते हैं हम, थोड़ा सा बेटर रहेगा। नम को ही चेक कराएंगे अब। और नम को हम क्या चेक कराने वाले हैं कि डिवाइड अगर मैंने यूज़ करा डायरेक्टली, तो जो इसका डिवाइड आएगा ना, मुझे उसका फिर जो रिमाइंडर बच रहा है वो मुझे अलग से चेक कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ना कराती हूँ, मेरे पास रिमाइंडर निकालने का अलग से एक सिंबल है, अगर सभी को याद हो तो, जिसका नाम है मॉडुलस सिंबल। मैं डायरेक्ट यही चेक करूंगा कि इससे डिवाइड होने वाला इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। अब अगर रिमाइंडर बच के 0 आ जाए, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोला मैंने? इफ अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 के बराबर आ जाए, तो क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है सर? इवन नंबर है। क्या है सर? यहाँ पे इवन नंबर है। बट अब एल्स में तो ऑब्वियस हो गया कि अगर इफ ये वाली कंडीशन नहीं चली, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 1 आया, और 1 आया तो हम कह सकते हैं ना ये नंबर तो कैसा है सर? ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है। इस टाइप से पूरे इफ एल्स की वर्किंग होती है। अभी क्या देखा अपन ने? इवन और ऑड। इवन क्या कहता है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, वो नंबर इवन नंबर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? नम की वैल्यू कितनी आ रही है वह समझ लेते हैं, 10। 10 को डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे और 2 से, और इसका मॉडुलस चेक करेंगे। 2 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा? 10 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो डिवाइड होना कितना आया? 5 आया। लेकिन जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? जो रिमाइंडर आ रहा है आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और हमने यही तो चेक करना है कि इक्वल इक्वल टू 0 है क्या। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ पे, ये सेटिस्फाइड आ रही है। क्या आ रही है? ये सेटिस्फाइड कंडीशन आ रही है। ठीक है। इसीलिए इस केस में यहाँ पे ये वाला कंडीशन चलेगा और नंबर में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? नंबर इज इवन आएगा। ध्यान से देखते हैं आउटपुट को, क्या अपन सही बोल रहे हैं, क्या अपन सही कर रहे हैं या नहीं। चलिए, नंबर इज इवन आ गया है। इफ अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 11 ले लेता हूँ, तो ऑब्वियस है अब मुझे कंडीशन चेंज नहीं करना। क्या होगा? सिंपल सा है, समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं कि 2 से रिमाइंडर 11 का कितना आएगा सर? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब 1 इक्वल इक्वल 0 के नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो कंपलसरी है कि एल्स का पार्ट तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो इफ अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूँगा, तो रन करके चेक करूँगा, तो पता चलेगा कि नंबर इज ऑड आ गया है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बन के हमारे सामने तैयार हो चुका है, जिसकी हेल्प से हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि इफ और एल्स आपस में साथ में मिलके कैसे वर्क करते। चलिए थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं आप सभी के लिए, कि अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे हो तो क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो लीप ईयर। क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो आप लीप ईयर को। ठीक है। इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर भी है अभी। ट्राई कर सकते हो 3 या फिर 4 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम। 4 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। इस टाइप से आप काम कर सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप चैट जीपीटी करिए, आप एआई टूल्स को थोड़ा सा एज अ जूनियर डेवलपर की तरह यूज़ करिए, सीखिए उससे काफ़ी सारी चीज़ें। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है वो। तो इस टाइप से आप इन सब से चीज़ों से सीख सकते हो। सो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में क्या क्या देख लिया, एक बार रिकॉल कर लेते फटाफट से बोर्ड पे आके। हम लोगों ने लेक्चर में क्या देखा कि कंडीशन क्या ले सकते हैं कि अगर 33 से ऊपर होगा तो इफ चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा। इफ एल्स की स्टार्टिंग पॉइंट देखा, कंडीशन देखा, उनका सिंटेक्स देखा। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसका फ्लो चार्ट, के फॉर एल्स आपस में कैसे वर्क करते हैं। देन उसका एक एग्जांपल समझा। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लगा के देखे, एंड 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिए। आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर प्रोग्राम ही भेज दीजिए। देन मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि आप किस टाइप से घर पे मेहनत कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इंस्टा पेज को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी रिवाइज करके आइएगा। अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो हैप्पी कोडिंग गाइस, बाय बाय।